नमस्कार दोस्तों। डिफेंस एंड सिविल अफेयर में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे ऑपरेशन ट्राइडेंट के बारे में और साथ ही जानेंगे आखिर क्यों इंडियन नेवी 4 दिसंबर को इंडियन नेवी डे सेलिब्रेट करती है। ऑपरेशन ट्राइडेंट को जानने से पहले आपको यह जानना जरूरी है कि कैसे भारत और पाकिस्तान युद्ध की कगार पर पहुंचे। इसके लिए आपको मेरे द्वारा बनाया गया भारत पाकिस्तान युद्ध 1971 वाला वीडियो देखना होगा ताकि आपको पूरा बैकग्राउंड समझ में आए, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। मेरा नाम है नरेश गोस्वामी, तो चलिए शुरू करते हैं। पहले हम ऑपरेशन ट्राइडेंट के बारे में थोड़ा बेसिक से जान लेते हैं, फिर आगे चल के हम इसकी डिटेल में बात करेंगे। ऑपरेशन ट्राइडेंट इंडियन नेवी का एक ऑफेंसिव मिशन था जिसको इंडियन नेवी ने पाकिस्तान के पोर्ट कराची में लॉन्च किया था ड्यूरिंग इंडो पाकिस्तान वॉर ऑफ 1971। यह वॉर 4 से 5 दिसंबर की रात को हुआ था, जिसमें पाकिस्तान को काफ़ी भारी नुकसान हुआ और इंडिया को इसमें कोई भी नुकसान नहीं हुआ था। इस ऑपरेशन में पाकिस्तान को जो लॉसेस हुए उसमें पाकिस्तान के माइन स्वीपर्स थे, डिस्ट्रॉयर थे और कार्गो वेसल थे जो पाकिस्तानी नेवी के लिए अम्यूनिशन कैरी कर रहे थे, और फ्यूल स्टोरेज टैंक थे जो कराची हार्बर में बेस्ड थे। और इसी जीत को सेलिब्रेट करने के लिए इंडियन नेवी हर 4 दिसंबर को इंडियन नेवी डे मनाती है। अब थोड़ा हम बैकग्राउंड जान लेते हैं। 1971 तक पाकिस्तान की नेवी का हेडक्वार्टर कराची था और इनकी लगभग सारी नेवी कराची हार्बर में ही बेस्ड थी। और उस समय पाकिस्तान में समुद्र के रास्ते जितना भी व्यापार होता था वो लगभग सारा कराची हार्बर से ही होता था। और अगर कराची हार्बर का ब्लॉकेड अगर वहाँ यहाँ ब्लॉकेड होता तो यह पाकिस्तान की इकोनॉमी के लिए एक बहुत बड़ा डिजास्टर साबित होता। 1971 के नवंबर आते आते भारत और पाकिस्तान के बीच टेंशन काफ़ी बढ़ गई थी, जैसा हमने अपने राष्ट्रीय वीडियो इंडिया पाकिस्तान वॉर ऑफ 1971 में कवर किया हुआ है। 23 नवंबर 1971 को पाकिस्तान में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा होती है। जैसे ही पाकिस्तान में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा होती है वैसे ही इंडियन नेवी अपने 3 विद्युत क्लास शिप्स को ओखा के आसपास वाले एरिया में पेट्रोलिंग करने के लिए भेज देती है। यह ओखा कराची के बिल्कुल पास में है। जैसा कि इस मैप में आप देख पा रहे हैं, यह है मुंबई, यह है गुजरात का ओखा और यह है कराची। कराची और ओखा बिल्कुल आस पास में है। 23 नवंबर को जैसे पाकिस्तान में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा होती है वैसे ही मुंबई से 3 विद्युत क्लास शिप को ओखा भेज दिया जाता है इस वाले एरिया में पेट्रोलिंग करने के लिए। और उसी वक्त पाकिस्तान की नेवी भी इस एरिया में पेट्रोलिंग कर रही थी। इंडियन नेवी जब ओखा के आसपास पेट्रोलिंग कर रही थी तो इंडियन नेवी ने एक डेमार्केशन लाइन सेट की थी कि वो इससे आगे वो पेट्रोलिंग नहीं करेंगे, और ऐसा ही पाकिस्तानी नेवी ने भी किया। 3 दिसंबर 1971 को पाकिस्तान पश्चिमी सरहद से लगे इंडियन एयरफील्ड्स पर अटैक करता है और इसी के साथ भारत पाकिस्तान वॉर ऑफ 1971 शुरू हो जाती है। अब हम बात करते हैं ऑपरेशन की। 3 दिसंबर 1971 को भारत पाकिस्तान वॉर शुरू हो जाती है। नेवल हेडक्वार्टर जो दिल्ली में है, नेवी की वेस्टर्न कमांड के साथ मिलकर एक अटैक प्लान करते हैं कराची हार्बर पर। आपको ये पता होना चाहिए कि नेवी की 3 कमांड है और एक यूनिफाइड कमांड है। वेस्टर्न नेवल कमांड मुंबई बेस्ड है और सदर्न नेवल कमांड कोची केरल में बेस्ड है और ईस्टर्न नेवल कमांड विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में बेस्ड है, और ये जो यूनिफाइड कमांड है वो अंडमान और निकोबार में बेस्ड है। इस स्ट्राइक ग्रुप में विद्युत क्लास की 3 शिप थी जो ऑलरेडी डिप्लॉयड हुई थी ओखा के आसपास के एरिया में पेट्रोलिंग करने के लिए। इस स्ट्राइक ग्रुप की विद्युत क्लास की 3 शिपों में एक आईएनएस निपत, दूसरी आईएनएस निर्घात, तीसरी आईएनएस वीर थी। ये तीनों शिप्स 4 सोवियत मेड P-51 सरफेस टू सरफेस मिसाइल से लदी हुई थी, जिस मिसाइल की रेंज 14 नॉटिकल माइल थी। इनके सपोर्ट के लिए 2 अनाला क्लास के एंटी सबमरीन कॉर्वेट्स थे, आईएनएस किल्तान और आईएनएस कचौर, और एक फ्री टैंकर आईएनएस पोशाक भी इनके सपोर्ट के लिए था। ये आईएनएस पोशाक इन तीनों को फ्यूल, पानी ये सप्लाई करता था। और ये पूरा जो स्ट्राइक ग्रुप था ये कमांडर बबरू भान यादव के अंडर था, जो उस वक्त मुंबई में 25th मिसाइल बोर्ड स्क्वाड्रन के कमांडिंग ऑफिसर्स थे। 4 दिसंबर के दिन में तीनों शिप्स कराची हार्बर के साउथ में 250 नॉटिकल माइल तक आ जाते हैं, लगभग 460 किलोमीटर, और वो पूरे दिन उसी पोजीशन को होल्ड करके बैठे रहते हैं क्योंकि एज प्लान्ड अटैक होना था 4 दिसंबर की रात को, क्योंकि पाकिस्तानी एयरक्राफ्ट के पास नाइट बॉम्बिंग कैपेबिलिटी नहीं थी।
पाकिस्तान के जो एयरक्राफ्ट थे वो रात को हमला करने में ज़्यादा सक्षम नहीं थे, इसलिए यह अटैक रात को प्लान किया गया था। रात के 10:30 बजे इंडियन टास्क ग्रुप मूव करता है अपनी पोजीशन 250 नॉटिकल माइल से 180 नॉटिकल माइल कराची हार्बर की तरफ। अब इंडियन टास्क फोर्स कराची हार्बर से सिर्फ 180 माइल की दूरी पर थी। पहली बारी थी आईएनएस निर्घात की। आईएनएस निर्घात आगे बढ़ता है और फर्स्ट मिसाइल फायर करता है पीएनएस खैबर को, पाकिस्तान नेवल शिप खैबर। यह एक डिस्ट्रॉयर क्लास का शिप था। मिसाइल खैबर के राइट साइड पे हिट करती है और उनका बॉयलर रूम फट जाता है और शिप चलना बंद कर देता है और शिप के राइट साइड में पानी और धुआं भर जाता है। इतने में ही आईएनएस निर्घात दूसरी मिसाइल फायर करता है जो खैबर के दूसरे बॉयलर रूम को हिट करती है और उसी टाइम 222 सिपाहियों के साथ पीएनएस खैबर समुद्र में समा जाता है। एट 11 PM एंड अब बारी थी आईएनएस निपत की। आईएनएस निपत 2 मिसाइल फायर करता है, पहली एमवी वीनस चैलेंजर्स पर, दूसरी पीएनएस शाहजहां पर। वीएनएस चैलेंजर्स जो समय कराची से 23 नॉटिकल माइल की दूरी पर था और जो पाकिस्तानी नेवी के लिए अम्यूनिशन कैरी कर रहा था। जैसे ही मिसाइल वीएनएस चैलेंजर्स को हिट करती है उसमें एक जोर से ब्लास्ट होता है और वो तुरंत समुद्र में समा जाती है। दूसरी मिसाइल हिट करती है पीएनएस शाहजहां पर और यह बहुत बुरी तरह से डैमेज हो जाती है। इंडियन नेवी को एक और सफलता मिलती है 11:20 पर, जब आईएनएस वीर एक मिसाइल फायर करता है पीएनएस मुहाफिज पर। पीएनएस मुहाफिज एक माइन स्वीपर था। माइन स्वीपर वो शिप होते हैं जो समुद्र में माइंस को हटाने का काम करते हैं। जैसे ही मिसाइल मुहाफिज को हिट करती है, मुहाफिज लेफ्ट साइड को टिल्ट हो जाता है और धीरे धीरे समुद्र में डूबना शुरू कर देता है। डूबने से पहले यह पाकिस्तान नेवल हेडक्वार्टर को सिग्नल भेज देता है और 23 सिपाहियों के साथ समुद्र में समा जाता है। आईएनएस निपत कंटिन्यू आगे बढ़ता है और कराची से लगभग 14 नॉटिकल माइल की दूरी पर आ जाता है। आईएनएस निपत 2 मिसाइल फायर करता है, पहली मिसफायर हो जाती है, दूसरी हिट करती है केमारी ऑयल स्टोरेज टैंक को जो बेस्ड थी कराची हार्बर पर। जैसे ही मिसाइल केमारी ऑयल स्टोरेज टैंक को हिट करती है, स्टोरेज टैंक जलकर राख हो जाता है। चूंकि पीएनएस मुहाफिज पहले ही सिग्नल भेज चुका था पाकिस्तान नेवल हेडक्वार्टर को, इसलिए इंडियन शिप्स वापस लौट आती है नियरेस्ट इंडियन पोर्ट्स ओखा पर। इंडियन नेवी 4 दिसंबर की रात को कराची हार्बर पर अटैक करती है और 4 दिसंबर की रात को ही वापस लौट के ओखा आ जाती है। तो यह तय था कि पाकिस्तान अब इसका जवाब देता और अगले ही दिन पाकिस्तानी एयरफोर्स ने ओखा पोर्ट पर बॉम्बिंग स्टार्ट कर दी। उनका जो मेन टारगेट था वो फ्यूलिंग फैसिलिटी, अम्यूनिशन डंपिंग पॉइंट और मिसाइल बोट जेट्टी। हार्बर में जेट्टी वह जगह होती है जहां एक्चुअल में बोट्स या शिप्स आकर खड़ी होती है। क्योंकि इंडियन नेवी को ये पता था कि पाकिस्तान ऐसा करेगा, इसलिए इंडियन नेवी ने अपने सारे शिप्स को ऑलरेडी वहाँ से मूव कर दिया था, उनकी लोकेशन चेंज कर दी थी, इसलिए इंडियन नेवी को कोई ज़्यादा नुकसान हुआ नहीं। इंडियन साइड से कोई कैजुअलिटीज़, कोई लॉसेस नहीं हुए। यह जो ऑपरेशन था वह द्वितीय विश्व युद्ध के बाद पूरी वर्ल्ड की नेवी की हिस्ट्री में एक मोस्ट सक्सेसफुल ऑपरेशन माना जाता है। इंडियन नेवी इसी ऑपरेशन की विजय को याद रखने के लिए हर साल दिसंबर 4 तारीख को इंडियन नेवी डे सेलिब्रेट करती है। अब हम बात करते हैं अवार्ड्स की। इस पूरे ऑपरेशन को डिटेल से प्लान करने के लिए कैप्टन गुलाब मोहनलाल हीरानंदानी को नौसेना मेडल से सम्मानित किया गया और इस पूरे स्ट्राइक ग्रुप को लीड करने के लिए कमांडर बबलू भान यादव को महावीर चक्र से सम्मानित किया गया। लेफ्टिनेंट कमांडर बहादुर नरीमन कवीना जो आईएनएस निपत के कमांडिंग ऑफिसर थे, लेफ्टिनेंट कमांडर इंद्रजीत शर्मा जो आईएनएस निर्घात के कमांडिंग ऑफिसर थे, लेफ्टिनेंट कमांडर ओम प्रकाश मेहता जो आईएनएस वीर के कमांडिंग ऑफिसर थे। इन तीनों ही शिप्स के कमांडिंग ऑफिसर्स को वीर चक्र से सम्मानित किया गया था। तो इस वीडियो में हमने जाना कि आखिर क्यों इंडियन नेवी 4 दिसंबर को इंडियन नेवी डे सेलिब्रेट करती है और कैसे एक मिशन ने पाकिस्तान की नेवी की कमर को तोड़ के रख दिया था। उम्मीद करता हूँ आपको काफ़ी कुछ जानने और सीखने को मिला होगा। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गॉड ब्लेस यू ऑल।